हम आज से 25 साल पहले एक जानवर की तरह थे। हमें इस्लामी लिहाज से जो खान साहब ने हमारे ऊपर एक एक लफ्ज़ समझाया, हम खान साहब के अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम पहले नबी के उम्मती हैं। उसके बाद हमें जो लीडर मिला 77 साल बाद मिला। काश के इमरान खान 77 साल पहले कौम को मिल जाता, आज कौम कभी गुलाम ना होती। कहना चाहता हूँ, कौम पर रहम करें, तरस करें। अगर आपने ये रवैया चेंज ना किया, खुदारा पाकिस्तान बांग्लादेश ना बन जाए। इमरान खान की कमी हमें महसूस इतनी हो रही है कि खान साहब अगर होता ना और जज्बा होता कौम का। खान के पीछे कौम तो खड़ी है, लेकिन कौम के ऊपर एक मायूसी, कुफर का ऐसा है मायूसी, लेकिन एहसास कमतरी का कौम शिकार है। जब खान निकल आएगा ना, फिर पाकिस्तान का हर चेहरा इंशाल्लाह खिलता हुआ फूल आपको नजर आएगा। अब कौम बहुत परेशान है। खान के लिए एक एक पाकिस्तानी कौम का दिल रो रहा है। उन सब में हम एक जान बनकर इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं। मैं फिर एक बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, कौम पर रहम करें, तरस करें। अगर आपने ये रवैया चेंज ना किया, खुदारा पाकिस्तान बांग्लादेश ना बन जाए। बस हसीना वाजिद का बांग्लादेश पाकिस्तान को बचाएं। बांग्लादेश में लोगों ने जाने दी, आप जाने देंगे? हम भी, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के कानून कायदे के पाबंद हैं। अल्लाह भी फरमाता है मुसलमानों को, एक दफ़ा दरगुजर करो, दूसरी दफ़ा दरगुजर करो। अगर कोई ना समझे तो फिर हम भी आखिर इसी पाकिस्तान के सालबात हमारे तो यही है कि ये कौम जो यहाँ पहुँची है, यहाँ पर बैठ जाए। हम सब का मुतालबा होना चाहिए कि खान को रिहा करो। हमारे ये जज्बात पे क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ इस वक्त कहते हैं कि मैं हुकूमत बिल्कुल सही चला रहा हूँ, महंगाई कम हो गई है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? वो जो लिफाफा खोर सहाफ़ी है ना, वो इमरान शहबाज शरीफ की मतलब रसागिरी कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाही के किनारे पर नहीं, पाकिस्तान इस वक्त डूबते हुए आदमी की तरह दरिया में इस तरह कर रहा है। जी, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, कैसे बचाया जा सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को बचाया जा सकता है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम अदल व इंसाफ, जो रियासत मदीना का विज़न है, उस पर ही हम पाकिस्तान को और कौम को बचा सकते हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं ना, कहते हैं कि ये तालिबान का साथी है, ये सुलेमान रुश्दी के साथ नहीं बैठा। इमरान खान इस 24 करोड़ पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा है। इमरान खान आलमी साम्राज्य के खिलाफ उसकी जंग हक और सच की जंग है। वो हर बैनुल अक़वामी ताकतों से ताल्लुकात रखना चाहता है, मगर गुलामी के बूते पर नहीं। वो आज़ाद पाकिस्तान के बुनियाद पर हर से ताल्लुकात कायम करेगा। भाई, आपने ऑक्सफोर्ड का भी जिक्र कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर आपकी उम्र के लोग तो काम कर रहे होते हैं जी, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता। ये कैसे सारा कुछ आप कर रहे हैं? हम ये नजरिया, ये हमारा ईमान, हम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के आगे झुकने वाला बंदे के आगे नहीं झुकता। ये सब कुछ हमें बेदार हमारे ज़हन खान साहब ने खोले। हम आज से 25 साल पहले एक जानवर की तरह थे। हमें इस्लामी लिहाज से जो खान साहब ने हमारे ऊपर एक एक लफ्ज़ समझाया, हम खान साहब के अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम पहले नबी के उम्मती हैं। उसके बाद हमें जो लीडर मिला 77 साल बाद मिला। काश के इमरान खान 77 साल पहले कौम को मिल जाता, आज कौम कभी गुलाम ना होती। खान निकल आएगा ना, फिर पाकिस्तान का हर चेहरा इंशाल्लाह खिलता हुआ फूल आपको नजर आएगा। अब कौम बहुत परेशान है। खान के लिए एक एक पाकिस्तानी कौम का दिल रो रहा है। उन सब में हम एक जान बनकर इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं।
मैं फिर एक बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, कौम पर रहम करें, तरस करें। अगर आपने ये रवैया चेंज ना किया, खुदारा पाकिस्तान बांग्लादेश ना बन जाए। बस हसीना वाजिद का बांग्लादेश पाकिस्तान को बचाएं। बांग्लादेश में लोगों ने जाने दी, आप जाने देंगे? हम भी अगर हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के कानून कायदे के पाबंद हैं। अल्लाह भी फरमाता है मुसलमानों को, एक दफ़ा दरगुजर करो, दूसरी दफ़ा दरगुजर करो। अगर कोई ना समझे तो फिर हम भी आखिर इसी पाकिस्तान के जी। आपने कैप पहनी हुई है, हम कोई गुलाम तो नहीं। ये बताएं कि आप जलसे में आज शामिल हुए हैं, क्या जज्बात लेकर शामिल हुए हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात हमारे तो यही है कि ये कौम जो यहाँ पहुँची है, यहाँ पर बैठ जाए। हम सब का मुतालबा होना चाहिए कि खान को रिहा करो। हमारे ये आखिर पे क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ इस वक्त कहते हैं कि मैं हुकूमत बिल्कुल सही चला रहा हूँ, महंगाई कम हो गई है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? वो जो लिफाफा खोर सहाफ़ी है ना, वो इमरान शहबाज शरीफ की मतलब रसागिरी कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाही के किनारे पर नहीं, पाकिस्तान इस वक्त डूबते हुए आदमी की तरह दरिया में इस तरह का रहा है। जी, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, कैसे बचाया जा सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को बचाया जा सकता है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम अदल व इंसाफ, जो रियासत मदीना का विज़न है, उस पर ही हम पाकिस्तान को और कौम को बचा सकते हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं ना, कहते हैं कि ये तालिबान का साथी है, ये सुलेमान रुश्दी के साथ नहीं बैठा। इमरान खान इस 24 करोड़ पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा है। इमरान खान आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ उसकी जंग हक और सच की जंग है। वो हर बैनुल अक़वामी ताकतों से ताल्लुकात रखना चाहता है, मगर ग़ुलामी के बूते पर नहीं। वो आज़ाद पाकिस्तान के बुनियाद पर हर से ताल्लुकात कायम करेगा। भाई, आपने ऑक्सफोर्ड का भी जिक्र कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर आपकी उम्र के लोग तो काम कर रहे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता, ये कैसे सारा कुछ आप कर रहे हैं? हम ये नजरिया, ये हमारा ईमान है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के आगे झुकने वाला बंदे के आगे नहीं झुकता। ये सब कुछ हमें बेदार हमारे ज़हन खान साहब ने खोले। हम आज से 25 साल पहले एक जानवर की तरह थे। हमें इस्लामी लिहाज से जो खान साहब ने हमारे ऊपर एक एक लफ्ज़ समझाया, हम खान साहब के अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम पहले नबी के उम्मती हैं। उसके बाद हमें जो लीडर मिला 77 साल बाद मिला। काश के इमरान खान 77 साल पहले कौम को मिल जाता, आज कौम कभी गुलाम ना होती। बहुत शुक्रिया। ये जज्बात